अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट नंबर 10 हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है की ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी करेंगे। ट्रांसलेशन देखते हैं। कह रहे द इंग्लिश वर्ड हेल्थ कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड हेल। कह रहे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हेल्थ कदीम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हेल से निकला है, मीनिंग होलनेस, जिसका मतलब है होलनेस मुकम्मल होना, बीइंग होल पूरा होना, साउंड और वेल सेहतमंद या ठीक होना। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हेल्थ कदीम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हेल से निकला है, जिसका मतलब है मुकम्मल होना, पूरा होना, सेहतमंद होना या ठीक होना। आपको पता है ना, इंग्लिश 3 तरह की है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। जो अभी हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, और जो बहुत स्टार्टिंग में होती थी, जैसे आपने चैप्टर 5 में एक वर्ड पढ़ा था दो, ठीक है, THOU, जिसका मतलब था तुम, ये ओल्ड इंग्लिश थी। तो हेल्थ भी कह रहा है ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हेल से निकला है। नेक्स्ट कह रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ एन ओल्ड सेइंग, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, एक पुरानी कहावत है। Indeed, a proper health is one of the most precious possessions we can have in this world. कह रहे indeed, असल में, हकीकत में, दर हकीकत, a proper health, मुनासिब सेहत या सही सेहत, सही से बेहतर आप मुनासिब लगाएं, मुनासिब सेहत is one of the most precious possessions. precious कीमती हो गया, possessions होता है चीज़ें जो हम possess करते हैं, जो मलकियत होती हैं हमारी, जिनके हम मालिक होते हैं। वन ऑफ दी मोस्ट है, तो यहाँ पे आपको पता है दी मोस्ट का मतलब है कीमती तरीन, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री लगी और आपको पता है मोस्ट के साथ हमेशा दी लगता है। वन ऑफ यानी कि हमारे पास जितनी भी कीमती तरीन चीज़ें हैं उनमें से ये एक है, वी कैन हैव इन दिस वर्ल्ड, जो हम इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? दर हकीकत मुनासिब सेहत इस दुनिया में हमारे पास सबसे कीमती तरीन चीज़ों में से, या सबसे कीमती तरीन चीज़ों में से एक है। इट इज़ अ ट्रेयर, ये एक ख़जाना है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड ऑलवेज, जिससे हमें हमेशा क्या करना चाहिए? रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, टू प्रोटेक्ट, कि हम इसकी हिफाजत करें, एंड टेक गुड केयर ऑफ, और इसका अच्छा ख्याल रखें। तो लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? एक ऐसा खजाना है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें और इसका अच्छा ख्याल रखें। फिजिकल हेल्थ अलाउज अस टू वर्क एफिशिएंटली। फिजिकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत, अलाउज अस, हमें इजाज़त देती है, इस काबिल बनाती है, टू वर्क एफिशिएंटली, कि हम एफिशिएंटली यानी मौसर तरीके से काम कर सकें। वो लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? जिस्मानी सेहत हमें मौसर तरीके से काम करने के काबिल बनाती है, ये काम करने की इजाज़त देती है। इट इज़ द एनर्जी, ये वो तवानाई है, दैट गिव्स अस पावर, जो हमें पावर देती है, ताकत देती है, टू वर्क, काम करने की, एंड अचीव आवर गोल्स, और हमारे मकासद को हासिल करने की। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? ये वो तवानाई है जो हमें काम करने और हमारे मकासद को हासिल करने की ताकत देती है। ह्यूमन बॉडी इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, इंसानी जिस्म अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। इट इज़ लाइक ए मशीन, ये एक मशीन की तरह है। नो इन्वेंटर, इन्वेंटर इन्वेंट करने वाला, ईजाद करने वाला, मौजद, और मैकेनिक या मैकेनिक, कैन मेक सच अ परफेक्ट मशीन, कोई इन्वेंटर या कोई मौजूद या मैकेनिक ऐसी परफेक्ट यानी मुकम्मल या कामिल मशीन नहीं बना सकता। हेल्थ इज़ दी मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर मैन इन द वर्ल्ड। हेल्थ, हेल्थ यानी सेहत, दी मोस्ट प्रेशियस, अगेन सुपरलेटिव डिग्री लगी है, यानी कि इंसान के पास कीमती तरीन चीज़ों में से, इस दुनिया में जो इंसान के पास कीमती तरीन चीज़ें हैं, सॉरी, उनमें से सबसे कीमती है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे कीमती चीज़ क्या है? हेल्थ है। विदाउट हेल्थ, सेहत के बगैर, वन कैन नॉट एन्जॉय द जॉयज़ एंड प्लेयर्स ऑफ लाइफ। सेहत के बगैर इंसानी ज़िंदगी के जो जॉयज़ हैं, खुशियाँ हैं, और प्लेयर्स यानी लज्जतों को, वन कैन नॉट एन्जॉय, उनका इंसान लुत्फ़ उनका नहीं उठा सकता। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? सेहत के बगैर इंसान ज़िंदगी की खुशियों और लज्जतों का लुत्फ़ नहीं उठा सकता। मच ऑफ आवर हैप्पीनेस, मच, आपको पता है मोस्ट और मच में डिफरेंस क्या है? मोस्ट तब आप लगाते हो जब एक काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन अब हैप्पीनेस है तो वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो मच लगा है। कह रहा है मच ऑफ आवर हैप्पीनेस, हमारी ज़िंदगी की, इन सक्सेस इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी की हैप्पीनेस, खुशियों और सक्सेस, कामयाबियों में से ज़्यादातर क्या करती हैं? डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ, हमारी सेहत पर इन्हसार करती हैं या मुनहसर होती हैं। द रूल्स ऑफ हेल्थ आर, सेहत के असूल हैं, क्या हैं? प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, मुनासिब किस्म का खाना, एक्सरसाइज, वर्जिश, क्लीनलीनेस, सफाई, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, क्लीन वाटर, साफ पानी, एंड प्रॉपर स्पैन ऑफ स्लीप, और मुनासिब नींद का दौरानिया। ये सब चीज़ें क्या हैं? रूल्स ऑफ हेल्थ में आती हैं, यानी सेहत के असूलों में आती हैं। इनको वन बाय वन वो आगे डिस्कस करेगा, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ हेल्थ या व्हाट आर द लॉज ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फूड डज द सेम टू द बॉडी एज द फ्यूल डज टू अ मशीन। कह रहा है खाना जिस्म के लिए वही काम करता है, एज द फ्यूल डज टू अ मशीन, जो काम ईंधन मशीन के लिए करता है। अ कार नीड्स पेट्रोल और गैस टू रन,
एक गाड़ी को चलने के लिए, तुरंत चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेट्रोल या गैस की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे इसी तरह से द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स, इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है फूड यानी खाने की, बिकॉज़ क्योंकि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, क्योंकि ये जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? इसी तरह इंसानी जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। इट इनेबल्स द बॉडी ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इट इनेबल्स ये काबिल बनाता है द बॉडी ऑर्गन्स को, यानी कि अज़ाए जिस्म को, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, के वो मुख्तलिफ फंक्शंस यानी अफ़ाल अंजाम दें, ठीक है, मुख्तलिफ काम कर सकें। ये क्या फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? जिस्म के अज़ा को या अज़ाए जिस्मानी को मुख्तलिफ काम अंजाम देने के काबिल बनाता है। कौन काबिल बनाता है? फूड की बात हो रही थी। आगे बताएगा कि फूड में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कह रहे फूड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आप इनको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, फैट्स चर्बी होती है, मिनरल्स क्या मादनियात हो गए, लिक्विड्स मायात हो गए, एंड विटामिन्स और विटामिन्स पर खाना मुश्तमिल होता है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फ्लैश, प्रोटीन किस वजह से ज़रूरी होता है? फॉर मेकिंग फ्लैश, गोश्त बनाने के लिए, इन रिपेयरिंग टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की मुरम्मत करने के लिए, बाफ्तों की मुरम्मत करने के लिए। बॉडी में आपने बायो में पढ़ा है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, उनकी मुरम्मत करने के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन के मेन सोर्सेज यानी अहम ज़राए कौन कौन से हैं? एग्स अंडे, मीट गोश्त, फिश मछली, मिल्क दूध, नट्स मेवे, पोटैटोज़ आलू, पल्सेस दालें, एंड सीरियल्स अनाज। ये सारे इसके क्या हो गए? मेन सोर्सेज, अहम ज़राए हो गए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। कह रहे शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और स्टार्च आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर आती है जो ग्लूकोज जैसे आ गई, और स्टार्च भी ये शुगर के लार्ज चेन्स होती हैं उससे मिलके बना होता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आप लोग पढ़ोगे। तो कह रहे हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉमन यानी कि आम ज़राए कौन से हैं? सीरियल्स अनाज, फ्रूट्स फल, पोटैटोज़ आलू, एंड शुगर और चीनी है। दे प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी, ये जिस्म को हीट यानी हरारत और एनर्जी यानी तवानाई फराहम करते हैं। अब नेक्स्ट वो कैटेगरी बता रहा है, उसने प्रोटीन का जिक्र किया, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स के बारे में बता रहा है। ये फैट्स एंड ऑयल्स आर फाउंड इन एनिमल फैट्स, चर्बी और तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जानवरों की चर्बी में, मिल्क दूध में, बटर मक्खन में, चीज़ पनीर में, नट्स मेवों में, क्रीम जो होती है, एंड वेजिटेबल ऑयल और सब्जियों के तेल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैट्स और ऑयल्स। ये कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है। विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। कह रहे दे आर यूजफुल टू कीप द बॉडी वार्म, ये जिस्म को गर्म रखने, इन रिपेयर और मुरम्मत करने, इन रिन्यू और उन्हें नए सिरे से बनाने। किन चीज़ों को? द फैटी टिश्यूज़, बाफ्तों की, चर्बी के बाफ्तों की, टिश्यूज़ अगेन वही है, सेल के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है इंसानी बॉडी में, उसी को बोलते हैं। कह रहे जिस्म को गर्म रखने और चर्बी की बाफ्तों की मुरम्मत और उनको नए तरीके से, जदीद तरीके से बनाने में, तजदीद करने में क्या है? यूज़फुल है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे इन द सेम वे, इसी तरह से अब वो मिनरल्स और विटामिन की बात कर रहे हैं। मिनरल्स और विटामिन यानी मादनियात और विटामिन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जिस्म को हेल्दी यानी सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रखने में। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? इसी तरह मादनियात और विटामिन भी जिस्म को सेहतमंद और मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन क्रिएट्स डिफरेंट डिजीजेज इन द बॉडी, डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी होती है, ऑफ विटामिन की कमी क्रिएट्स पैदा करती है डिफरेंट डिजीजेज, मुख्तलिफ बीमारियों का, इन द बॉडी जिस्म में। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? विटामिन की कमी जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। अब वो मिनरल्स की बात कर रहे हैं, आयरन की उसने बात की, आगे कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, आयरन इंपॉर्टेंट है, अहम है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरसील के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने के लिए, अराउंड द बॉडी यानी पूरी बॉडी में, आपको पता है ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शन से बचाव में मदद करती है। आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील के लिए, एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन से बचाव के लिए मदद करती है। रेड मीट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, सुर्ख गोश्त आयरन का बेहतरीन ज़रिया होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं अदर मीट्स लाइक चिकन एंड फिश ऑल्सो कंटेन आयरन, दीगर गोश्त मतलब कि रेड मीट से हट के जितने भी गोश्त हैं, जैसे कि चिकन और मछली में भी आयरन होता है। आयरन कैन ऑल्सो भी फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कह रहे हैं आयरन पत्तों वाली सब्जियों में, लेग्यूम्स दालों में, एंड
आयरन एनरिच्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, और आयरन से भरपूर नाश्ते के अनाजों में भी पाया जा सकता है। आगे कैल्शियम दूसरा मिनरल उसका जिक्र कह रहा है कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम आपको पता है हड्डियों और दांतों की कह रहा है डेवलपमेंट, उनकी नशीनुमा ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस और उनकी देखभाल के लिए ज़रूरी है, अहम है, इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, न्यूरोमस्कुलर होते हैं असाबी और अच्छा न्यूरॉन से रिलेटेड, आपके नर्व से रिलेटेड, असाब से रिलेटेड, और मस्कुलर आपके मसल से रिलेटेड फंक्शंस यानी अफाल के लिए, कामों के लिए, एंड हार्ट फंक्शंस, इन सब के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कैल्शियम ज़रूरी है। कह रहा मिल्क एंड बटर मिल्क प्रोडक्ट्स, कह रहा दूध और दूध से बनी हुई जैसे मसनूआत हैं जैसा कि चीज़, पनीर, योगर्ट, दही एंड कस्टर्ड्स, और कस्टर्ड ये क्या है, आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इन आर डाइट। कैल्शियम हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में, खुराक में कैल्शियम के ये अहम ज़राए हैं। कह रहा नॉन मिल्क फूड्स, ऐसे फूड्स जो जिनमें दूध नहीं होता, दैट कंटेन यूजफुल अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम, ऐसी दूध के बगैर वाली ग़ज़ाएँ जो कैल्शियम की मुफीद मकदार पर मुश्तमिल होती हैं, उनमें क्या 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 शामिल हैं? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, होल ग्रेन सीरियल्स, मुकम्मल अनाज के सीरियल, एंड ब्रेड्स और डबल रोटी। ठीक है। किडनी बीन्स, लोबिया को कहते हैं, आपको पता है वाइट बीन्स और रेड बीन्स होते हैं। चिक पीस, चने, लेंटिल्स, दालें, एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस और ताज़ा फलों के रस हैं किस में ऐसी नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स जिनमें कैल्शियम पाया जाता है। आगे कह रहे हैं अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। एक बैलेंस डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा होती है, इज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, टू मेंटेन हेल्थ सेहत को बरकरार रखने के लिए, एंड रीज़नेबल बॉडी वेट और एक मुनासिब जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट यानी एक मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है, अहम है। नो सिंगल फूड विल प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स टू बी हेल्दी एंड फंक्शन एफिशिएंटली। कह रहे नो सिंगल फूड, कोई भी एक ग़िज़ा विल नॉट प्रोवाइड यानी कि तमाम पूरी नहीं करेगी ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा दैट द बॉडी नीड्स, जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है, टू बी हेल्दी, ताकि वो सेहतमंद रहे, एंड फंक्शन एफिशिएंटली और मौसर तरीके से काम करे। कह रहे कोई भी एक ग़िज़ा तमाम ग़िज़ाई अज्जा फराहम नहीं करेगी जो जिस्म को सेहतमंद रहने और मौसर तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, प्रोटीन्स पढ़ा है, ऑयल्स पढ़ा है, इसके अलावा हमने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। कह रहे हैं जब बॉडी में ये सारी की सारी आयरन और कैल्शियम, फिर हमने मिनरल्स में पढ़ा है, बॉडी में जब सारी की सारी चीज़ें जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जाएंगी, तब ही बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी और हेल्दी रहेगी। कुछ लोग आजकल वेजिटेरियन डाइट ले लेते हैं कि वो बिल्कुल मीट नहीं खाते, वीगन डाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल मीट नहीं खाते, तो फिर क्या होता है, उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और फिर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनके बच्चे भी और वो खुद भी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप सारी ये न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट एक नहीं लोगे, तब तक आपकी बॉडी एक तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी और दूसरा वो हेल्दी भी नहीं होगी। अब वो सारा बता रहा है कि अब बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है। ये भी आपको एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन प्रोटीन्स, मुतवाज़िन ग़िज़ा में प्रोटीन, फैट्स लिख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हो, आयरन एंड फाइबर रेशियो होते हैं, ठीक है, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, कह रहे हैं ताज़ा फलों, सब्जियों, फ्रूट्स, फलों, एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, और ताज़ा पानी की फॉर्म में, ऑल इन द राइट अमाउंट्स, और इन सब की सही मकदार होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड अमाउंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हो और बाकी आप हल्की हल्की अमाउंट्स में ले रहे हो। कह रहे ऑल इन द राइट अमाउंट्स, सही मकदार में ये आप अगर लोगे, प्रोवाइडिंग अस विद अ गुड सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जिनमें अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स वगैरह की गुड सप्लाई होगी, अच्छी मकदार होगी, तभी आपको क्या मिलेगा, बैलेंस डाइट आपको बनेगी आपकी। ठीक है, वो लाइन ट्रांसलेशन आप इसकी कैसे कर सकते हो कि मुतवाज़िन ग़िज़ा में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन और रेशे शामिल होने चाहिए जो ताज़ा सब्जियों, फलों, ताज़ा पीने के पानी की शक्ल में सही मकदार में हों। ठीक है, जो हमें अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स यानी मादनियात वगैरह की अच्छी मकदार फराहम कर सके, तभी आपकी जाके डाइट बैलेंस डाइट होगी। कह रहे अब स्टार्टिंग में उसने बताया था ना रूल्स ऑफ हेल्थ, उसमें बैलेंस डाइट बताया, एक्सरसाइज बताया, स्लीप बताया, प्रॉपर स्पैन ऑफ स्लीप, अब वो वन बाय वन उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज की अब बात कर रहे हैं, कह रहे टू गेट प्रॉपर एक्सरसाइज ईच वीक ऑल्सो लीड्स टू फिटनेस। कह रहे हर हफ्ते की प्रॉपर एक्सरसाइज यानी कि
मुनासिब वर्जिश भी ऑल्सो लीड्स टू फिटनेस, हमें क्या करती है, फिटनेस की तरफ ले जाती हैं, तंदुरुस्ती की तरफ, चुस्ती की तरफ ले जाती है। टू बिगिन विद कह रहे आगाज़ के तौर पे शुरुआत हम ऐसे करें कि 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, हर हफ्ते में 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये भी आप बायो में पढ़ोगे, ठीक है। यानी खुली एनवायरनमेंट में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइट जॉगिंग फॉर एग्जांपल, लाइट जॉगिंग जैसे कि हल्की फुल्की जॉगिंग, स्विमिंग, तैराकी, राइडिंग, सवारी, ईटीसी वगैरह 3 टाइम्स पर वीक इज़ गुड टू स्टार्ट। ये एक वीक में 3 दफ़ा करना क्या है, शुरू के लिए अच्छा है। कितनी मिनट की एक्सरसाइज, 3 बार 30 मिनट्स की एक्सरसाइज पूरे वीक में, ठीक है। कह रहे एक्सरसाइज मेक्स यू फील बेटर, एक्सरसाइज आपको बेहतर महसूस कराती है। हेल्प्स यू स्लीप वेल, अच्छी नींद में लेने में मदद देती है। गिव्स यू मोर एनर्जी, ज़्यादा तवानाई फराहम करती है। हेल्प्स यू थिंक बेटर एंड फास्टर, आपको बेहतर सोचने और तेज़ सोचने में मदद करती है। इट मेक्स यू हेल्दियर, ये आपको सेहतमंद बनाती है। एंड हेल्प्स लिव लॉन्गर, और आपको ज़्यादा लंबा अरसा ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। और आगे कह रहे हैं टेकिंग प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर 24 मिनट्स, कह रहे हैं 24 मिनट्स में 24 मिनट की प्रॉपर एक्सरसाइज यानी मुनासिब जिस्मानी वर्जिश, फिजिकल एक्सरसाइज जिस्मानी वर्जिश आपको क्या करती है, कीप्स द बॉडी एक्टिव, आपके जिस्म को एक्टिव यानी फ़ाल मुतहरक बनाती है। एंड फिट और तंदुरुस्त रखती है फॉर 24 आवर्स, पूरे 24 घंटों के लिए, ठीक है। यानी अगर आप एक दिन में सिर्फ 24 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हो तो आपके पूरे 24 घंटे अच्छे गुजरते हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है क्लीनलीनेस की, कह रहा है क्लीनलीनेस इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी, जिस्म के लिए सफाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो निस्फ़ ईमान है, और वो आपको कह रहा है डर्ट एंड डस्ट आर द मदर ऑफ डिजीज़, गंदगी और मट्टी बीमारियों की माँ है, तो इन सब से बचाती है। कह रहा है इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, कह रहे टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद ज़रूरी है कि हम क्या करें, हाथ धोएं। बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने से पहले और बाद में भी हाथ धोना ज़रूरी है। टेकिंग बाथ डेली इज़ द सीक्रेट ऑफ फ्रेशनेस, सीक्रेट ऑफ फ्रेशनेस यानी ताजगी का राज क्या है, टेकिंग बाथ डेली, रोज़ाना नहाना ताजगी का राज है। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे इज़ अ मस्ट, दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करना ज़रूरी है। Keeping our clothes and surroundings clean and tidy keeps us away from many infections. Keeping our clothes, अपने कपड़े, and surroundings और अपने इर्द गिर्द की जगह clean यानी साफ रखना, and tidy और तरतीब से रखना, keeps us away from many infections, हमें बहुत से infections से दूर रखता है। आगे वो स्लीपिंग की बात कर रहे हैं, उसने क्लीनिनेस की भी बात कर ली, एक्सरसाइज की, फूड की, अब वो स्लीपिंग की बात कर रहे हैं, नींद के लिए, नींद आपके लिए कितनी ज़रूरी है। कह रहा है स्लीपिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ, नींद सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है एज आर ईटिंग प्रॉपरली, जितना कि अच्छा खाना हमारे लिए मुनासिब खाना ज़रूरी है, एंड गेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज और मुनासिब वर्जिश ज़रूरी है, उतना ही क्या है, नींद भी हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है। कह रहे इट इज़ एक्चुअली डैमेजिंग टू आवर हेल्थ, कह रहे ये असल में हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्या नुकसानदेह है, टू वर्क टू हार्ड, कि हम बहुत ज़्यादा काम करें, एंड नॉट गेट इनफ रेस्ट, और हम क्या करें, मुनासिब आराम ना करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कह रहे फॉर मोस्ट पीपल, कह रहे ज़्यादातर लोगों के लिए 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप इज़ नीडेड, 8 घंटे की अनइंटरप्टेड यानी मुसलसल स्लीप, नींद दरकार होती है। अनइंटरप्टेड जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है, दखल अंदाजी ना हो, मुदाखलत ना हो, यानी कि ये नहीं कि आप गैप से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, ठीक है, आपने प्रॉपर 8 घंटे की नींद कह रहे हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए ज़रूरी होती है। ट्राई नॉट टू ईट और ड्रिंक 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड, कह रहे आप खाने के बेड पे जाने से यानी कि सोने से 2 घंटे पहले खाना या पीना कुछ भी ना करें, कुछ भी खाएं पिए ना, सो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ऑल्सो रेस्ट, ताकि आपका निज़ाम इंहज़ाम जो है, डाइजेशन का सिस्टम जो है वो भी रेस्ट कर सके, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स में से एक ही है कि आप खाने से फ़ौरन पहले कुछ सोने से फ़ौरन पहले कुछ खा रहे हो और खाने के फ़ौरन बाद सो जा रहे हो, ठीक है। कह रहे कीपिंग अवेक टिल लेट एट नाइट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, कह रहे रात देर तक जागना एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स में से एक हैबिट है। कह रहे देर इज़ वेल नाउन प्रोवर्ब, एक मशहूर कहावत है, आपने केजी में पढ़ी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, क्या जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को हेल्दी, सेहतमंद, वेल्दी, दौलतमंद और वाइज, अक्लमंद बनाता है। कह रहे टू कीप गुड हेल्थ वी मस्ट नो एंड ओबे द रूल्स ऑफ हेल्थ, अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए वी मस्ट नो, हमें जानने चाहिए, एंड ओबे और हमें पैरवी करनी चाहिए, द रूल्स ऑफ हेल्थ, सेहत के असूलों की जो ऊपर हमने पढ़े हैं। कह रहा है इफ़ वी ब्रेक दीज रूल्स, अगर हम इन असूलों को तोड़ेंगे, वी विल सर्टनली लूज एंड वेस्ट आवर हेल्थ, तो यकीनन हम अपनी सेहत को खो देंगे और ज़ाया कर देंगे। अ वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर,
कुदरत के कवानीन की वायलेशन क्या होता है, खिलाफ वर्जी, कैन डैमेज आवर हेल्थ, वो हमारी सेहत को डैमेज यानी नुकसान पहुंचा सकती है, सूनर और लेटर, जल्द या बदीर, ठीक है, अभी या बाद में। अक्सर हमें लग रहा होता है कि नहीं हम रात को लेट जाग रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन होता क्या है कि जब आप 40s 50s क्रॉस करते हो तो आपका ब्रेन तो डैमेज हो चुका होता है, आपकी सेंसेस लूज होना शुरू हो जाती हैं, आपको नज़र नहीं आता, सुनाई नहीं देता, ठीक है, ये सारे मसले आपके साथ होने लगते हैं। कह रहे ज़रूरी नहीं है कि आप इन लॉज़ को अभी फॉलो नहीं करें तो इसका कोई असर नहीं होगा, वो बाद में जाके ओल्ड एज में जाके सारे असरात शो होते हैं, ठीक है। कह रहे देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ओबे द लॉज ऑफ नेचर, हमें कुदरत के कवानीन की पैरवी करनी चाहिए, इन विच लाई द सीक्रेट्स ऑफ आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जिनमें हमारी कामयाबी और खुशी के राज छुपे हैं। ये थी इस चैप्टर की फुल ट्रांसलेशन, जो कि अच्छा इसके वो पैराग्राफ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के सोर्सेज का जिक्र है वो ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन में नहीं आते, लेकिन जिस तरह स्लीपिंग वाला, क्लीनिनेस वाला और एक्सरसाइज वाला पैराग्राफ है, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। कह रहे हैं गिफ्ट, तोहफा, प्रेशियस, कीमती, कॉस्टली, प्लेयर होता है खुशी, हैप्पीनेस, वेल्थ क्या हो गया, मालो दौलत, रिचेस, रिक्वायर ज़रूरत होना, नीड होना, प्रोवाइड मुहैया करना, फ्राहम करना, सप्लाई, सोर्स होता है ज़रिया, मीन्स, नेसेसरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़रूरी होना, वाइज अक्लमंद या दाना होना, क्लेवर होना, और सर्टनली यकीनन, श्योरली। ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। प्रेशियस वर्ड, रिक्वायर, वेल्थ, प्रोवाइड, ये इस चैप्टर से काफ़ी वोकेबलरी आती है।